नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। हाँ, समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जहां विगत कक्षा में हमने प्रस्तावना वाक्य और आर्हत भाष्य के मंगलाचरण को पढ़ा था। आज ग्रंथ का मंगलाचरण यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है, इसे हम पढ़ेंगे। पढ़ने का क्रम यहाँ बता दे रहा हूँ एक बार। रोज एक व्यक्ति जो है उच्चारण के लिए अनम्यूट रहेंगे, बाकी लोग म्यूट रहेंगे। आज निवेदन किया गया है श्रीमती मनीषा जी जैन द्वारा, आप उच्चारण करेंगी, है ना। तो उच्चारण के अंतर्गत पहले हम छंद पढ़ेंगे, फिर आप उसको दोहराएंगी, फिर हम अन्वयार्थ, श्लोकार्थ और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ये पद्यानुवाद इसमें पढ़ेंगे। इसके उपरांत परम पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित आर्हत भाष्य, इसको हम हिंदी भाषा में यहाँ पर पढ़ेंगे, और जहां जहां आचार्यों के रेफरेंस होंगे उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आज शुरू करते हैं। प्रथम मंगलाचरण उच्चारण में कर रहा हूँ और आप लोग मनीषा जी के साथ में दोहराइएगा, है ना, म्यूट रखते हुए। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येन आत्मा अबुध्यत, यहाँ जो लिखे हुए शब्द हैं इनमें कौन कौन से संधि विच्छेद हैं अथवा कितने शब्द हैं उस पर थोड़ा सा। येन आत्मा अबुध्यत आत्मा एव परत्वेन एव च अपरम अक्षय अनंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। कह रहे हैं येन, जिनके द्वारा, अर्थात जिन्होंने, आत्मा माने अपनी आत्मा को, अबुध्यत जाना है, किस रूप में, आत्मा एव, आत्मा के रूप में जाना है, जिन्होंने अपनी आत्मा को ही आत्मा जाना है ना, अपनी आत्मा को ही आत्मा जाना है, अर्थात अन्य वस्तु को आत्मा नहीं जाना है। ठीक है, ये भी एक इसका अर्थ हो जाता है। फिर है परत्वेन एव च अपरम, च माने और, अपरम जो अन्य पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, उनको परत्वेन एव माने पर रूप में ही जाना है। अबुध्यत माने जाना गया है। तो जिनके द्वारा आत्मा को आत्मा के रूप में और पर पदार्थों को पर पदार्थ के रूप में जाना गया है, ऐसे अक्षयानंत बोधाय, अक्षय और अनंत बोध वाले, अक्षय माने जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो शाश्वत है, और अनंत जिसका कभी अंत नहीं आता है, अर्थात जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसे अनंत ज्ञान वाले तस्मई, उन भगवान को, कैसे हैं वे, सिद्धात्मने, उन सिद्ध भगवान को, सिद्ध परमेष्टियों को या सिद्धात्माओं को, नमः यानी नमस्कार हो। ठीक, तो इस प्रकार से इसका अर्थ बना कि जिन्होंने अपनी आत्मा को आत्मा रूप से और अन्य को अन्य रूप से जाना है,
उन अक्षय अनंत ज्ञान को धारण करने वाले सिद्धात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। ठीक है, तो इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वप्रथम सिद्ध भगवान को, या कि जो सबसे शुद्ध परमात्मा है, आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि को या सिद्ध आत्मा को नमस्कार किया है ना। परमेष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया है, आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो कैसी आत्मा को? सिद्ध आत्मा को। यहाँ थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि हम अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आचार्य महाराज जो भाषा प्रयोग करेंगे वो आत्मा की जो अवस्थाएं की गई है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, फिर परमात्मा के भी दो भेद इत्यादि। तो उस भाषा को लेकर के या उस सिद्धांत को लेकर के हमें यहाँ देखना, उस दृष्टि से यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, और यहाँ किसको नमस्कार किया गया उन आत्माओं में? सिद्ध आत्मा को। संसार में अनंत आत्माएं हैं, लेकिन सब एक जैसी नहीं है ना। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ जो आत्मा है वो है सिद्ध आत्मा। तो ऐसे उस प्रश्न यहाँ आया है कि ये किस अनुयोग का है, इसे द्रव्यानुयोग का हमें मानना चाहिए। ठीक है ना, आत्मा का जहाँ वर्णन है उस दृष्टि से द्रव्यानुयोग का ग्रंथ इसे जानना चाहिए। अस्तु, पद्यानुवाद आचार्य श्री का जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसमें छंद है वसंत तिलका। तो इससे आप मेरे साथ हिंदी में पढ़ना ही है, तो ठीक है, मेरे बात दोहराइएगा, शोर्या जी या मनीषा जी। जो जानते अपर को अपरात्म रूप, औ आत्म को सतत वे सब आत्म रूप। स्वामी अमेय अविनश्वर बोध धाम, हो बार बार उन सिद्धन को प्रणाम। जो जानते अपर को अपरात्म रूप, और आत्म को सतत वे सब आत्म रूप। स्वामी अमेय अविनश्वर बोध धाम, ओ बारे बारे उनसे धन को प्रणाम। पद्यानुवाद भी बिल्कुल स्पष्ट है, उसी का अनुवाद है, इसलिए एसिटी समझ में आना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है अमेय। अमेय का मतलब जिनको गिना नहीं जा सके, ऐसे इसका मतलब होगा अनंत। ठीक है, बाकी सभी शब्द सरल हैं और अर्थ वही है। अब इस पद्य में क्या विशेषताएं हैं? सामान्य अर्थ हमने जान लिया कि यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, और वो भी ऐसे सिद्ध को जिनका ज्ञान अक्षय है, अनंत है, और साथ ही साथ उन्होंने आत्मा को आत्मा के रूप में जाना है और पर पदार्थ को पर रूप में जाना है। परंतु और क्या वैशिष्ट्य है, सो हम इसका भाष्य अर्थात इसकी जो टीका है उसके माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। शुरू में थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि एक दो पद्यों तक ही ये विशाल वर्णन है, फिर आचार्य महाराज या पूज्य मुनीष जी ने जो है संक्षेप में ही बहुत अच्छा समझाया है। तो शुरू के एक दो पद्यों तक हमें धैर्यपूर्वक इसको पढ़ना है। देखते हैं, व्याख्या बड़ी अच्छी है। जिस किसी भी भव्य जीव ने समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने से सकल प्रत्यक्ष के ज्ञान द्वारा चैतन्य आत्मा चैतन्य ही है, इस प्रकार जाना है। ठीक है, तथा अन्य आत्मद्रव्य से भिन्न अन्य रूप ही हैं, ऐसा जाना है, उन्हें मेरा नमस्कार है। समझें क्या कह रहे हैं यहाँ पर? चैतन्य आत्मा चैतन्य ही है, ये जो विशेष बात कही, आत्मा आत्मा एव, इस रूप में जाना है। तो यह पद आत्मा का आत्मज्ञानीपना दर्शाता है, अर्थात आत्मा स्वयं आत्मा को ही जानती है। वे भगवान किसी अन्य द्रव्य को नहीं जानते, वे तो केवल अपनी आत्मा को जानते हैं। आगे अपर द्रव्य अन्य रूप से जाने हैं, इससे आत्मा का सर्वज्ञपना दर्शाया है ना। बीच में अनम्यूट ना करें आप लोग ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। तो अन्य अपर द्रव्य को अन्य रूप से जानते हैं, इसका मतलब क्या है? आत्मा का सर्वज्ञपना। निश्चय नय से आत्मा अपने को ही जानता है, ये बताने के लिए ही अबुध्यत इस क्रियापद का साक्षात संबंध आत्मैव इस पद के साथ किया। क्या मतलब, ये मैं थोड़ा समझाऊं आप पे। जो श्लोक था हमारा, जो पद्य था, उस पद्य में अबुध्यत शब्द जो आया है, ये कहाँ आया है? आत्मा के साथ में अबुध्यत शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के साथ में।
ठीक है। और परत्वेन वाला जो है वो थोड़ा दूर है इससे, अभी समझेंगे आचार्य महाराष्ट्री की। देखो अबुद्यत यानी क्रिया जो है वो आत्मा के साथ प्रयोग की है, साक्षात संबंध भैया उसका जी है। सभी को अनम्यूट कर दीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है इसे। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा का साक्षात संबंध दिखाया उन्होंने आत्मायुक्त इस क्रियापद के साथ में। व्यवहार से पुनः, व्यवहार नहीं की अपेक्षा अन्य को जानता है, ये आत्मा अन्य को भी जानता है, क्योंकि क्रिया अर्थात जानने रूप जो अबुद्यत क्रियापद है उसका श्लोक में दूरान्वय संबंध है। दूरान्वय क्यों है? क्योंकि वहां दूर थे वो पद, परत्वेन चापरम जो है वो अबुद्यत से दूर लिखे गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि निश्चय नय से आत्मा समीचीन रूप से आत्मा को ही जानता है। परद्रव्य का जानना तो अपने आप ही ज्ञान के अतिशय रूप से विशद हो जाने से दर्पण में चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान हो जाता है ना। जैसे दर्पण जो है उसमें अपने आप ही चंद्रमा का प्रतिबिंब आ जाता है। दर्पण कोई चाहता नहीं कि उसको जो है वो झलके, लेकिन उसमें झलकता है, स्वभाव से ही झलकता है वो अपने आप ही। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान है कि उसमें सब कुछ अपने आप झलकते हैं, वे चाहकर किसी को देखते नहीं हैं। इस प्रकार सर्वज्ञपना व्यवहार नय का विषय है, यह सिद्ध हुआ। कहा भी है ना, ये कहा भी है जो ये लिया है इन्होंने आचार्य कुंद महाराज के ग्रंथ से, जो है जान नदी पसरी सवम ये गाथा है, जिसका अर्थ है केवली भगवान व्यवहार नय से सभी को जानते हैं, देखते हैं। निश्चय से केवल ज्ञानी अपने को ही जानते हैं और देखते हैं। ये विशेष बात हो गई। तो जो पहली पंक्ति में आत्मा को आत्मा रूप में जानते हैं, उससे कितना अच्छा अर्थ यहाँ पर मैंने बताया है। आगे, जिसका कभी नाश न हो ऐसे अक्षय और सीमातीत ज्ञान वाले समस्त कर्मों से मुक्त आत्मा के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ पर नमः ये जो शब्द आया उसमें, यह नमस्कार के अर्थ में एक अव्यय पद है। अव्यय पद का मतलब होता है संस्कृत में जिसकी विभक्तियां नहीं चलती, वो एज इट इज ही प्रयोग में आता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। यहाँ अनंत ज्ञान से अनंत दर्शन का भी ग्रहण किया है। श्लोक में तो केवल अनंत बोधाय आया, लेकिन यहाँ कह रहे महाराज कि अनंत ज्ञान से साथ साथ में अनंत दर्शन को भी ग्रहण करना, क्योंकि ज्ञानावरण का तथा दर्शनावरण का एक साथ ही विनाश होता है। अनंत वीर्य को भी लिया है, क्योंकि यह अनंत ज्ञान का अविनाभावी होता है। अविनाभावी मतलब एक के होने पर दूसरे का होना। अगर अनंत वीर्य नहीं होगा तो अनंत ज्ञान भी नहीं हो सकता, अन्यथा अनंत पदार्थों का ज्ञान घटित नहीं होगा। अनंत सुख भी उसी क्षण प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, क्योंकि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। यह अनंत चतुष्टय अरहत भगवान में भी होता है और सिद्ध भगवान में भी होता है, इसलिए उन्हें भी नमस्कार है। अब देखो यहाँ पर हमारा सिद्ध कर रहे हैं, केवल यहाँ सिद्धात्मा का मतलब जो सिद्ध परमेष्टि है वो ग्रहण नहीं करना। सिद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा या परमात्मा, एक तरह से वो दोनों अवस्थाएं ग्रहण की जानी चाहिए। और सिद्ध कर रहे हैं इस बात को आगे, अव्ययवाद और अनंत सुख में विशेषण विशेष संबंध होने से कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र सुख शब्द से अव्ययवाद अनंत सुख का ही ग्रहण किया जाता है। यह बात प्रवचन सर ग्रंथ में जयसेन देव ने कही है। बाधा का अभाव अव्ययवाद है, मतलब यहाँ सभी गुणों को दर्शित कर रहे हैं। खाने पीने और मैथुन की इच्छा आदि तृष्णाओं की प्रकटता से युक्त होने के कारण बाधा सहित सुख श्री अमृतचंद स्वामी ने कहा है। माने सिद्धों का या जो भगवान है उनका सुख कैसा होता है? अव्ययवाद सुख होता है, क्योंकि इसमें भूख प्यास की बाधा नहीं होती। और कह रहे हैं आगे, कहीं जन्म मरण के द्वंद्व से उत्पन्न बाधा के रहित होने से परम सुखी हैं, ऐसा कहा है ना। कहीं कहीं पर आचार्य ने भगवान को परम सुखी भी कहा। कहीं सहज शुद्ध स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न राग आदि विभव रहित, ये विभ रहित नहीं होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, विभाव रहित है। ये विभाव परिणाम जो होते हैं उन विभावों से रहित अमृत का जो एक देश रूप संवेदन पहले किया है उसी का फलीभूत अव्ययवाद सुख है, ऐसा कहा है। जिससे सिद्ध होता है कि उपयुक्त बाधाओं का अभाव होने से केवल ज्ञान ही अव्ययवाद अनंत रूप सुख है। ठीक है, तो केवल ज्ञान को सिद्ध किया उन्होंने सिद्धात्मा के रूप में। कहा भी है कि
अतीन्द्रिय हो जाने से वह आत्मा ज्ञान और सुख में परिणमन करता है। वही ज्ञान और वही सुख सिद्धों में होता है, क्योंकि कोई नया ज्ञान या कोई नया सुख तो वहां उत्पन्न नहीं होता। वेदनीय कर्म के क्षय से भी अनंत सुख ही उत्पन्न होता है, कोई विशिष्ट नया अव्याबाद नाम का सुख नहीं है। जैसा कि कहा है ना, इसमें टीका में ग्रंथ वो दी है गाथा, जस्सोदयन जीवो सुहम व दुखम व दुविहम अणुवहई तस्सोदय खयणदु जायदि अपथंत सुहो। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है, उसी कर्म के उदय के नाश से, मतलब वह कर्म जब नष्ट हो गया तो आत्मा में स्थित अनंत सुख उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सिद्धों के 8 गुणों में जो अगुरु लघु अव्याबाद आदि गुण कहते हैं, उसमें अव्याबाद नाम का आत्मा का गुण प्रकट होता है, कोई अव्याबाद सुख नहीं। समझ रहे हैं, है ना, उनमें एक गुण है वह प्रकट होता है। केवली में वेदनीय का उदय दुख देने वाला नहीं है, है ना। उनके यहाँ साता वेदनीय का उदय होता है और उससे दुख की प्राप्ति होती नहीं, अन्यथा केवलीपना संभव नहीं है। यदि ऐसा कहते हैं, अगर कोई कहे कि केवली के अंदर जो है केवलीपना संभव नहीं है वेदनीय के उदय से, यदि ऐसा कहते हैं तो वह भी न्याय प्राप्त होने से ठीक ही है, किंतु सलेप और निर्लेप तथा 10 वेदों की अपेक्षा ही अरहंत और सिद्ध में भेद है, अन्य वेदनीय के उदय आदि की अपेक्षा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा श्री वीरसेन स्वामी ने, एक इसका पाठ है अभी, ऐसा श्री वीरसेन स्वामी ने धवला जी पुस्तक 1 में वो कहते हैं। इसी प्रकार श्री धवल जी में कहा है कि वेदनीय कर्म के उदय से अव्याबाद गुण आच्छादित होता है। इससे सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न अनंत सुख, समझें, केवल ज्ञान जब हुआ भगवान को, उसमें जो उत्पन्न अनंत सुख है वह अनिंद्रिय होने से, मतलब इंद्रिय जन्य नहीं है, वो आत्मा से होता है, तथा अनाकुल लक्षण वाला होने से अव्याबाद कहा जाता है। इसका मतलब अजंत भगवान का सुख भी अव्याबाद सुख है। तत्वार्थ जी जो ग्रंथ है तत्वार्थ सार, उसमें भी कहा है, संसार के विषयों के अतीत सिद्धों का अव्यय सुख अव्याबाद है। इस प्रकार परम ऋषियों ने उसे परम कहा है ना। हम लोग जो भगवान की आरती करते हैं उसमें कहते हैं ना, पंच परम पद भज सुख लीजिए, अथवा अंत में जब गाते हैं तो भज सुख लीजिए परम सुख लीजिए। तो परम सुख मतलब सिद्ध भगवान या अजंत भगवान का सुख ग्रहण कीजिए। यदि सिद्ध अवस्था में ही अव्याबाद सुख उत्पन्न होता तो फिर जीवन मुक्त सर्वज्ञ अरिहंत देव उस अव्याबाद सुख के अधिकारी कैसे हो गए। जैसा कि पंचास्तिकाय में कहा है, कर्म का अभाव होने से सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता और इंद्रिय व्यापार रहित अव्याबाद अनंत सुख उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय अनंत ज्ञान वाले अरहत और सिद्धात्मा के लिए नमस्कार है। समझें, यहाँ दोनों परमेष्टि का ग्रहण कर रहे हैं। अनंत ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से अरहंतों का सिद्धपना असिद्ध नहीं है, माने अरहंत भगवान भी सिद्ध हैं इन अपेक्षाओं से, अथवा भावी निगमनय की अपेक्षा से अरहंत भी सिद्ध ही हैं, है ना। भावी निगमनय मतलब भविष्य में होंगे ही, जैसे जो डॉक्टर बनेगा नहीं, मतलब बनेगा, अभी बना नहीं, पहले से उसको डॉक्टर साहब कहने लग जाते हैं, ऐसे ही अरहंत भगवान भी उस नए की अपेक्षा सिद्ध है। अतः इस श्लोक से अरहंतों को नमस्कार किया है, यह कहना भी निर्दोष है। भावी निगमनय की अपेक्षा से परमेष्टि स्वरूप आचार्य, उपाध्याय और साधु जन जो कि भेद अभेद रत्नत्रय में रत हैं, ऐसे सिद्धात्माओं को भी नमस्कार किया। देखिए यहाँ पर आचार्य, उपाध्याय और साधु ये भी भावी निगमनय की अपेक्षा सिद्धात्मा ही हैं। हम लोग भक्ति के वशीभूत होकर या भावी निगम की अपेक्षा से जो है कहते हैं ना, आचार्य श्री को चलते फिरते सिद्ध हैं। मुनिराज जब चलते हैं तो ये कहा जाता है कि जैसे चलते फिरते सिद्ध हमारे यहाँ पर आए हों। तो भावी निगमनय की अपेक्षा वे सिद्ध कहलाते हैं। विशेष बात, भावी निगमनय की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टियों का सिद्धपना घटित नहीं होगा। हम लोगों को कहीं हम भी ऐसा मानने लग जाए कि मैं भी सिद्ध आत्मा बन गया, सो नहीं, क्योंकि उनमें भेदाभेद रत्नत्रय की परिणति का अभाव है और पूज्यपने का अभाव है। उन अविरत सम्यक दृष्टियों में अभेद रत्नत्रय तो दूर रहे, चारित्र का अभाव होने से
उनमें भेद रत्नत्रय की उपलब्धि भी नहीं होती है। उनके स्वंजलन है ना, उनका मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं समझ लें, श्रावक जन, अविरत सम्यक दृष्टि, इन सब के संजलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव होने से क्षायोक्षमिक चारित्र भी नहीं होता है, उनके औपशमिक चारित्र भी नहीं होता है, क्योंकि वह उपशांत मोह की दशा में उत्पन्न होगा। उनके क्षायिक चारित्र भी नहीं है, क्योंकि वह समस्त मोहनी के क्षय से उत्पन्न होता है। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से उनके औदयी चारित्र नहीं होता, क्योंकि इस कषाय का कार्य संयम भाव उत्पन्न नहीं होने देना है। उनके वह चारित्र परिणामिक हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी मिथ्या दृष्टियों के उस चारित्र का प्रसंग आ जाएगा। क्या मतलब, यहाँ जो श्रावक लोग हैं उनमें किसी भी तरह से चारित्र की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, चारित्र का प्रसंग घटित नहीं हो सकता है। हम में से अगर किसी की धारणा हो कि श्रावकों के भी कोई चारित्र होता है, सम्यक चारित्र, तो उसको नहीं कहा जा सकता है, उसको नहीं मानना चाहिए। ये हमारे महाराज सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए वे अविरत सम्यक दृष्टि चारित्र का अभाव होने से यहाँ ग्रहण योग्य नहीं है। संयमी के भी रत्नत्रय का अभाव होता है, क्योंकि उनके सामायिक आदि चारित्र का अभाव है, इसलिए यहाँ वे भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। पंचम स्थान वर्ती जिस शुद्ध निश्चय के विषयभूत निर्विकल्प निर्विकार समाधि से रागादि रहित अक्षय अनंत बोध के अधीन आत्मा ने आत्मा को आत्मा रूप से और अन्य द्रव्य को भिन्न रूप से अनुभव करने से अपर द्रव्य को पर रूप से जाना, उन सिद्धात्म स्वरूप, ये पूरा सार आ रहा, साधु परमेष्टि के अक्षय अनंत ज्ञान को, जो कि कारण समय सार है, उनके लिए नमस्कार है। अथवा अक्षय अनंत ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार है, जो जिसकी इच्छा करता है वह उसकी उपासना करता है। इस न्याय से मुख्य वृत्ति से सिद्धात्माओं की स्तुति की और गौण रूप से पंच परमेष्टि की स्तुति की गई मंगलाचरण में, ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार यहाँ नमस्कारात्मक रूप मंगलाचरण है। देखिए कितनी अच्छी डिटेल महाराज ने दी है यहाँ पर, है ना। इसमें विषय आया है कि पंडित जी चतुष्टय का क्या मतलब है। चतुष्टय मतलब होता है चार का ग्रुप, है ना। जैसे एक मतलब एक हो गया, द्विक या युगल इत्यादि शब्द आते हैं दो के लिए, तीन के लिए जो त्रिक है ना, त्रिकम इत्यादि शब्द आते हैं, त्रितय भी बोलते हैं। ऐसे चतुष्टय है ना, मतलब चार चीजों का समूह है। तो ये चार चीजें जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य माने अनंत शक्ति, ये चारों एक साथ पाई जाती है, इसलिए अनंत चतुष्टय के रूप में प्रसिद्ध हैं। अस्तु, एक मिनट, एक और गाथा हो पाएगी या उसका कुछ तो प्रस्तावना कर लेते हैं यहाँ को, उसके उपरांत प्रश्न रखेंगे, है ना। जो भी जिज्ञासाएं आपकी है वो फिर रखेंगे। एक थोड़ा सा और पढ़ते हैं, और मैं यहाँ से अनम्यूट कर दे रहा हूँ। क्या नाम था उनका, मनीषा जी, आप अनम्यूट कर लें। अस्तु, यहाँ छंद परिवर्तित है, और इसमें जो छंद है 3, 6, 9, 12 अक्षरी छंद है, वंशस्थ छंद इसमें है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। जयन्ती यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितोः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयन्ती यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितोः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयन्ती यस्य अवदतः अपि, यस्यावदतो लिखा है, यस्य प्लस अवदतः अपि भारती विभूतयः, ये स का विसर्ग हो जाएगा, विभूतयः तीर्थकृतः, तीर्थकृतः अपि अनिहितुः, यहाँ से अप्यनिहितु में से अपि प्लस अनिहितुः निकलेगा। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। कह रहे हैं
जयंती यस्य आवदतः। आवदतः माने जो बोलते नहीं हैं। वद माने बोलना होता है, वद धातु जो है बोलने के अर्थ में आती है। वदती, वदतः, वदंती, इस तरह से रूप इसके बनते हैं। सो आवदतः माने नहीं बोलते हुए, अपि यानी भी, यस्य जिनकी, भारती विभूतयः, जिनकी भारती माने जिनकी वाणी, जयंती वाणी की विभूतियां, विभूतया लगाएंगे, वाणी की विभूतियां, वाणी का वैभव जयवंत रहता है। अर्थात जो बोलते नहीं बोलते हुए भी बोलते हैं एक तरह से, ऐसे। और कौन है वो? तीर्थकृतः, जो तीर्थंकर हैं। अपि अनिहितुः, तीर्थंकर होते हुए भी, अनिहितुः, ईहित नहीं है। ईहितु बोलते हैं इच्छा करने वाले को, और अनिहितु माने इच्छा से जो रहित हो गए हैं। तो पहली पंक्ति का सीक्वेंस में मीनिंग बनेगा कि तीर्थकृतः अपि, जो तीर्थंकर होते हुए भी, अनिहितुः, इच्छा रहित हैं। और ऐसे उन इच्छा रहित वाले, आवदतः अपि, बिना बोले हुए भी, यस्य माने जिनकी, भारती विभूतयः जयंती, वाणी की विभूतियां, वाणी का वैभव है ना, दिव्य ध्वनि का जो विस्तार है वह जयवंती यानी जयवंत रहता है। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। तस्मई, ऐसे, विशेष है ना, ऐसे उन, शिवाय, शिव के लिए, धात्रे, धाता माने विधाता के लिए, सुगताय, जो सुगत हैं, सुगत माने यहाँ ग्रहण किया सर्वज्ञ, जो सर्वगत हैं, और विष्णवे, जो विष्णु के रूप में अर्थात रक्षा के रूप में है, ऐसे जिनाय, जिनेन्द्र भगवान के लिए, जो जिन भी हैं, और सकलात्मने, सकलात्मा हैं, माने सकल परमात्मा हैं। आत्मा माने परमात्मा ग्रहण करना। शुरू में मैंने कह दिया था, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। नमस्कार किसको करेंगे? परमात्मा को। तो सकल आत्मने यानी सकल परमात्मा। परमात्मा के भी दो भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। यहाँ सकल आत्मने का मतलब है सकल परमात्मा के लिए नमः माने नमस्कार हो, अर्थात अरिहंत परमेष्टि भगवान के लिए नमस्कार। चलिए, क्या विशेष बात इसमें, सो देखते हैं। पूर्व में उसका पद्यानुवाद उच्चारण करते हैं। यदि आप चाहें सीधे आप पढ़ लीजिए। क्या नाम है मनीषा जी? सरल है हिंदी वाला, आप बोलिए इसको। आपने म्यूट कर दिया वापस शायद। हाँ, अभी बोलिए आप। सम्माननीय जिनकी वह भारती है, अत्यंत तीर्थ कर संपत्ति शोभती है। दाता महेश शिव सौगत नामधारी, बंधु ने जिनप जो जग आर्त हारी। ठीक, इस तरह से इस पद्य में आचार्य भगवान ने नमस्कार किया है अरिहंत भगवान को, और ये भी कह दिया है कि उनका नाम अरिहंत या सकलात्मा हो, ये कोई अनिवार्यता नहीं है। नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गुण यही होने चाहिए। नाम के रूप में आप उन्हें शिव भी कह सकते हैं, धाता भी कह सकते हैं, सुगत जो कि बुद्ध का नाम था वह भी कह सकते हैं, विष्णु भी कह सकते हैं, अथवा जिन भी कह सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि वे सकल आत्मा होना चाहिए, अर्थात अरिहंत परमात्मा या सकल परमात्मा होने चाहिए, और विशेष रूप में उनकी दिव्य ध्वनि अथवा ये जो गुण है उनके, ये उनमें होने चाहिए। और इसका विशेष जो तात्पर्य है, ये हम लोग परम पूज्य मुनि श्री के इस आर्हत भाष्य से हम कल पढ़ेंगे। आज चूंकि समय अपना हो गया, इसलिए इतना यहीं तक रखते हैं, और इसको कल और थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपकी कोई जिज्ञासाएं होंगी, उस पर हम चर्चा करते हैं।